वो राजनीतिक मंडी में बिका है, उसके बारे में तो मैं जब धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में चर्चा करूंगा तब बात करूंगा। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला के दौरे में थे। आज वो आनंद शर्मा का नामांकन भरवाने आए थे, लेकिन आज उन्होंने ग्रैंड लॉन्चिंग कर दी है जो धर्मशाला से जो प्रत्याशी दिए हैं देवेंद्र जग्गी की। लेकिन देवेंद्र जग्गी की इस लॉन्चिंग के साथ ही उनके निशाने पे एक बार फिर से सुधीर शर्मा। मुख्यमंत्री ने आज जो आनंद शर्मा के नामांकन के बाद जो चुनावी सभा थी उसकी शुरुआत में ही सीधे सुधीर शर्मा पर आक्रमण करते हुए कहा कि यहां का विधायक मंडी में बिका है। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 5 साल के लिए चुना था, लेकिन उन्होंने 14 माह में ही जनता के साथ धोखा कर दिया। साथ ही उन्होंने एक और चेतावनी दी है कि मैं अभी इस मुद्दे पे ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन जब धर्मशाला दौरे पे आऊंगा तो इस बारे में बात करूंगा। यानी उन्होंने सीधी चुनौती दे दी है सुधीर शर्मा को कि सुधीर शर्मा की राहें इतनी आसान नहीं है, क्योंकि सुधीर शर्मा के सामने देवेंद्र जग्गी नहीं बल्कि सीधा मुकाबला उनका होने जा रहा है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह से। जिस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में ये चुनाव होने जा रहा है, उस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का जो 14 महीने चुनकर विधायक गया, कांग्रेस पार्टी के हाथ का निशान था, अपना व्यक्तित्व कुछ नहीं था, वो राजनीतिक मंडी में बिका है। उसके बारे में तो मैं जब धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में चर्चा करूंगा तब बात करूंगा। उन्होंने 1 माह बाद भले ही धर्मशाला का टिकट अनाउंस किया हो, लेकिन आज उन्होंने देवेंद्र जग्गी की ग्रैंड लॉन्चिंग कर दी है। आज सभा के शुरुआत में ही उन्होंने देवेंद्र जग्गी का परिचय करवाते हुए कहा कि ये कांग्रेस का वो कार्यकर्ता है जो मेरी तरह आज तक जिसने कभी कांग्रेस को धोखा नहीं दिया। यानी स्पष्ट संकेत है देवेंद्र जग्गी पर दांव लगा करके मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि सुधीर शर्मा के लिए यह लड़ाई आसान नहीं रहने वाली। मैं आज उस प्रत्याशी की चर्चा करना चाहता हूं जिसने अपने राजनीतिक जीवन के 30 साल कांग्रेस पार्टी में दिए, कभी कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया। मेरी तरह एक आम परिवार से उठकर लोगों की सेवा की, मेयर बना, काउंसलर बना, मैं भी पहले काउंसलर बना था। उस प्रत्याशी को हमने धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है, वो श्री देवेंद्र सिंह जग्गी जी। हालांकि धर्मशाला में जब ये बात हुई कि यहां से कौन चुनावों में चेहरा होगा, कई चेहरों की बात थी, लेकिन वो कौन से 5 कारण थे जिसकी वजह से देवेंद्र जग्गी पर कांग्रेस ने दांव लगाया है और विशेषकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्वास जताया है। आइए इसी मुद्दे पर आज हम आपकी बात करते हैं। सबसे पहले देवेंद्र जग्गी मुख्यमंत्री की पहली और आखिरी पसंद थे। जैसे ही यहां से बगावत हुई थी, सुधीर शर्मा ने बगावत की, उसी के साथ मुख्यमंत्री ने देवेंद्र जग्गी को तुरंत ही चीजों को अपने हाथ में लेते हुए जनता के बीच जाने के निर्देश दे दिए थे। यहां तक कि जो यहां की ब्लॉक कमेटी बनी, जो अधिकारियों में बदलाव हुआ, वो सारा देवेंद्र जग्गी के इशारे पे हुआ है। साफ संकेत था कि मुख्यमंत्री का पूरा वर्चस्व देवेंद्र जग्गी पर है। आइए बात करते हैं दूसरा कारण। देवेंद्र जग्गी के कहने पे पूरी की पूरी ब्लॉक कार्यकारिणी, ब्लॉक संगठन को बनाया गया और देवेंद्र जग्गी के दूसरा जो सबसे मजबूत कारण था वो था उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा। देवेंद्र जग्गी ने एक वार्ड पंच से लेकर के आज तक मेयर, डिप्टी मेयर, प्रधान कई चुनाव लड़े हैं, लेकिन आज तक कभी भी हार का बोले नहीं देखा। और वो कांग्रेस में भी विभिन्न पदों पे रहे हैं और हर बार उन्होंने ईमानदारी के साथ कांग्रेस का साथ निभाया है। यहाँ तक कि
चुनाव चाहे चंद्रेश कुमारी का हो, चुनाव चाहे सुधीर शर्मा का हो, हर बार मोर्चे में सबसे आगे देवेंद्र जग्गी ही नजर आते थे और कांग्रेस के प्रति उनकी निष्ठाओं को देखते हुए उन्हें ये इनाम के तौर पे टिकट मिला है। अब बात करता हूं तीसरी बात जिसने देवेंद्र जग्गी को एक बड़ा चेहरा बनाते हुए कांग्रेस की तरफ से यहाँ पे मैदान में उतारा है। उनका तीसरा मजबूत कारण है कि यहाँ से नाम इससे पहले चल रहा था कि राकेश चौधरी, अंतिम समय तक जग्गी और राकेश चौधरी के नाम पर चर्चा होती रही, लेकिन देवेंद्र जग्गी की वफादारी जो है चौधरी की बगावत पर भारी पड़ी, क्योंकि एक बात साफ थी, यदि यहाँ से राकेश चौधरी को टिकट दिया जाता तो सुधीर शर्मा भी तो पाला बदल के आए थे। हालात नहीं बदलते, सिर्फ चेहरे बदल जाते। कांग्रेस की तरफ से राकेश चौधरी होते और भाजपा की तरफ से सुधीर शर्मा, तो ये बागी, ये बिकने वाला, ये सारा का सारा जो एक कांग्रेस ने जो एक सबसे बड़ी रणनीति जो बनाई है और सबसे बड़ा जो आरोप लगा रही है वो खुद हो जाती और पूरे के पूरे प्रदेश में ये जो बागी, बिकने, खरीदारी, ये जो बड़े आरोप है, इन आरोपों की धार खुद हो जाती और कहीं ना कहीं कांग्रेस का कमजोर हो जाता। ये एक और कारण था कि देवेंद्र जग्गी पर कांग्रेस ने दांव लगाया है। अब अगली बात करते हैं कि देवेंद्र जग्गी मेयर भी रहे हैं, डिप्टी मेयर भी रहे हैं और अभी पिछले दिनों यहाँ पे मेयर का चुनाव हुआ था। यहाँ पे भाजपा का बहुमत था, उसके बावजूद देवेंद्र जग्गी ने कमान संभाली और सुधीर शर्मा के विरोध के बावजूद, उनके पूर्ण समर्थन ना देने के बावजूद, उन्होंने सबसे बड़ा फेरबदल करते हुए भाजपा का बहुमत होने के बावजूद कैबिनेट रैंक प्राप्त आर.एस. बाली के सहयोग से यहाँ पे मेयर के पद पर कांग्रेस को बिठाया था। ये बहुत बड़ा झटका था भाजपा को कि शीतकाल राजधानी में मेयर में बदलाव हुआ और मेयर के रूप में कांग्रेस की नीनू शर्मा को जो है वो पद मिला और उनकी इसी जीत के लिए उन्हें इनाम के तौर पर ये उम्मीदवारी दी गई है। और सबसे आखिर में आपको मैं विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ पे नगर निगम के चुनावों में ले जाना चाहूंगा, क्योंकि धर्मशाला का आधा वोटर नगर निगम का है। नगर निगम के चुनाव हुए, देवेंद्र जग्गी और सुधीर के संबंध आपस में बड़े समय से खराब है। आरोप प्रत्यारोप लगे, जग्गी ने आरोप लगाया कि मेरे घर पे पथराव किया गया। हालात ऐसे हो गए कि 5 कैंडिडेट देवेंद्र जग्गी ग्रुप के थे और बाकी बचे हुए सुधीर शर्मा के। जिन जिन लोगों ने सुधीर शर्मा का चेहरा अपने बैनर के साथ लगाया, किसी को भी नगर निगम के चुनाव में जीत नहीं मिली और देवेंद्र जग्गी के साथ चलने वाले 5 के 5 पार्षद नगर निगम में जीत गया है। इससे पता लगा कि कहीं ना कहीं देवेंद्र जग्गी का जनाधार है और कहीं ना कहीं सुधीर शर्मा का अंदर खाते नगर निगम में विरोध है। एक ये कारण था जिसके कारण देवेंद्र जग्गी पर दांव लगाया गया है। हालांकि कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है। ये 5 कारण तो मैंने मजबूती के बता दिए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां क्या क्या है जग्गी के लिए, उन पर भी बात करना चाहूंगा। देवेंद्र जग्गी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें अपनी पकड़ बनानी है। दूसरी चुनौती है विजय इंदर कर्ण, मनोज ठाकुर सहित जितने भी टिकट के दावेदार हैं उन्हें अपने साथ चलाना। और आखिरी चुनौती राकेश चौधरी, क्या वो आजाद खड़ेंगे? क्या जग्गी उन्हें अपने पाले में ला पाएंगे? और कितने लोग बगावत करके धर्मशाला से खड़ते हैं, वो समीकरण जग्गी कैसे साधते हैं, ये सब सवाल है। हालांकि जग्गी के लिए सबसे बड़ी फेवर है कि मुख्यमंत्री खुद धर्मशाला में आकर उसके चुनाव की कमान संभालेंगे, तो मुकाबला सुधीर बनाम सुप्पू होने वाला है। जग्गी एक चेहरा होंगे, लेकिन ताकत सुखविंदर सिंह सुप्पू की होगी। साथियों, जंग रोचक है, परिणाम इसका आएगा, लेकिन जो जो इसमें अपडेट होते रहेंगे हम आपको अवगत करवाते रहेंगे। आप इसी तरह जुड़ते रहिए और देखिए हिमाचल का पूरा चुनावी संग्राम हमारे साथ। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।